हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 के जो लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, उनको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो एज़ यू नो दैट वी आर डूइंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्राफिकल मेथड। तो दीज 3 क्वेश्चंस आर ऑल्सो रिलेटेड टू ग्राफिकल मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज़ 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है इसको आपने पहले अच्छे से समझना है। तो क्वेश्चंस आर रियली वेरी वेरी सिंपल। वंस यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट देन यू विल बी ईजिली एबल टू फॉर्मुलेट इट। और उसके बाद एक बार इक्वेशंस बन गई फिर तो इसने सॉल्व हो ही जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ड्राइंग अ रेक्टेंगल। तो आपको पता है कि इस रेक्टेंगल के क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है इसके आपने डायमेंशंस पता करने हैं। तो स्टूडेंट्स, डायमेंशंस क्या होता है? देखो, इस रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या हैं? इट हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसके डायमेंशंस क्या हैं? लेंथ और ब्रेथ। तो इन दोनों को आपने कैलकुलेट करना है। तो हमें हर एक क्वेश्चन में दो ही एट्रीब्यूट्स चाहिए होते हैं। तो एक लेंथ हो गया, एक ब्रेथ हो गया। तो आई एम राइटिंग इट्स सोल्यूशन। लेट लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू, तो एक को आप x ले लो और दूसरे को हमने क्या लेट कर लेना है, y। तो ये x ले लिया मैंने, x मीटर, एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन, तो लेट इट बी y मीटर। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अब आपने दो इक्वेशंस बनानी है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो बेसिकली व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे पेरीमीटर जो है उसका आपको हाफ जो है वो कितना दिया हुआ है, 36 मीटर। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज 36 मीटर। यानी पेरीमीटर का जो हाफ है, यानी अगर यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस पी है तो p अपॉन 2 किसके इक्वल होगा? तो दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा p इज इक्वल टू एल प्लस बी। और p की वैल्यू आपको क्या दी हुई है यहाँ पे, 36। इन प्लेस ऑफ L वी विल राइट x एंड इन प्लेस ऑफ B वी विल राइट y। तो यहाँ से आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, उसमें आपको रिलेशन दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ का कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। कि इसकी जो विथ है, इसकी जो ब्रेथ है, इसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई से कितनी कम है, 4 मीटर, या इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी ज़्यादा है, 4 मीटर। तो आप क्या करो, यहाँ पे आपको क्लियरली बोला हुआ है कि x इज़ ग्रेटर देन y। x क्या है, लेंथ, और y क्या है, ब्रेथ। तो x y से बड़ा है, कितना बड़ा है, बाय 4। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने इस ग्रेटर देन के सिंबल को किसके साथ रिप्लेस करना है, विद द साइन ऑफ इक्वल टू। तो उसके लिए आप क्या करो कि जो छोटा नंबर है, छोटा नंबर क्या है, y, उसमें हम क्या प्लस करेंगे, जो डिफरेंस है। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, y प्लस 4 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कोई स्पेसिफिकली ये नहीं बोला हुआ कि सॉल्व इट बाय ग्राफिकल मेथड या बाय सब्सटीट्यूशन या बाय एलिमिनेशन। कोई मेथड नहीं मेंशन यहाँ पे। तो इफ़ नथिंग इज़ मेंशन देन वी कैन सॉल्व इट बाय एनी मेथड। तो किसी भी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप एक काम करो, यहाँ पे ग्राफ नहीं मैं बना रहा क्योंकि ग्राफिकल मेथड से जो जाएगा थोड़ा सा लेंथी। तो डू वन थिंग, वी विल राइट फ्रॉम 1 and 2। तो आप सेकेंड इक्वेशन में जो x की वैल्यू है, तो सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू आपके पास क्या है, y प्लस 4। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पे आप क्या कर दो, सब्सटीट्यूट। हालांकि ये मैं एक्सरसाइज 3.3 में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो दिस मेथड इज़ नोन एज सब्सटीट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे क्या होगा, इन प्लेस ऑफ x वी राइट y प्लस 4 प्लस y इज इक्वल टू 36। तो ये y प्लस वाई क्या बन गया, इट बिकम्स 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 36। अब आपने यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, वेरी सिंपल। तो 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4, यानी 2y किसके इक्वल आ गया, 32 के। तो यहाँ से अगर आप y कैलकुलेट करो तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 16। यस, तो यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास आ रही है 16। तो वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ y। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सब्सटीट्यूट y इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर 2। तो आप कुछ मत करो, सेकेंड इक्वेशन में y की जगह पे 16 रख दो। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या बनेगी,
तो सेकेंड इक्वेशन से ये बनेगा x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो क्योंकि मेरे पास y की वैल्यू यहाँ पे 16 आ रही है तो x की वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी 16 प्लस 4, दैट इज़ इट मस्ट बिकम 20। तो इस तरह से आपके पास x की वैल्यू 20 आ गई और y की वैल्यू क्या आ रही है 16। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ गार्डन, तो जो गार्डन है उसकी जो लेंथ है वो क्या बन गई, लेंथ को मैंने लेट किया था x, तो इट मस्ट बिकम 20 मीटर। एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन या आप लिख सकते हो विथ ऑफ गार्डन, तो इसका आंसर क्या बन गया 16 मीटर। यस स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स such that the geometrical representation of the pair so formed is number 1 intersecting lines, number 2 parallel lines and number 3 coincident lines। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी सिंपल। देखो यहाँ पे क्या है कि आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख लो कि गिवन इक्वेशन, तो हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है कि राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, आपने इसी टाइप की एक और इक्वेशन लिखनी है सच डैट, इस तरह से कि क्या हो द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड। तो स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि इनका जो ग्राफ होगा इस इक्वेशन का और वो इक्वेशन जो अभी आपने खुद लिखनी है, तो उन दोनों का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो पहली जो सिचुएशन है वहाँ पे आप हेडिंग लगा लो कि फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो स्टूडेंट्स देखो whenever the lines intersect then what kind of result we are having। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या है, इट इज़ अ जनरल फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने 3 केस बनाए थे। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारे पास क्या होता है a1 ओवर a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1 ओवर b2, तो ये दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, आपके पास a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू क्या है -8। तो आप a2 b2 c2 कुछ ऐसे सेलेक्ट करो, कुछ ऐसे चूज़ करो सो दैट के ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो ये a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो आप कुछ भी ऐसा ले सकते हो, तो इसके इन्फिनाइट आंसर्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5x प्लस 7y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो ऐसे कुछ लिख ली। अब आप चेक करो यहाँ पे a1 ओवर a2 क्या बनेगा, तो मेरे पास a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू क्या है 5। सिमिलरली b1 ओवर b2 इफ़ वी ट्राई टू चेक इट आउट, तो ये हमारे पास बन रहा है 3/7। तो ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। तो इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। तो यू कैन राइट एनी इक्वेशन बट प्रोवाइडेड दैट मस्ट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये दोनों अनइक्वल आ रहे हैं और अनइक्वल ही आने चाहिए। आगे इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में है फॉर पैरेलल लाइंस। हाँ जी स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस में हमारे पास क्या होता था, तो इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस a1 ओवर a2 मस्ट बी इक्वल टू b1 ओवर b2 बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू c1 ओवर c2। तो ये पहले दो तो इक्वल आने चाहिए बट तीसरे के इक्वल नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे a1 और b1 की जो वैल्यूज़ हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप क्या करो कि यहाँ पे मेरे पास है 2x, तो आप कोई नंबर सेलेक्ट कर लो, लेट्स से 2। तो मैं इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या बन रही है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये बन रहा है 4x प्लस 6y। और थर्ड नंबर को आप किसी डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, लेट्स से 5 से, तो 5 8 ये क्या बन रहा है 40। अब स्टूडेंट्स क्लियरली यहाँ पे a1 ओवर a2 की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी 2/4, दैट इज़ 1/2, क्योंकि मैंने खुद ही 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो वही जो 2 है वो मेरे पास डिवीज़न में आ रहा है। सिमिलरली b1 ओवर b2, तो ये हमारे पास बन गया 3/6, इनकी भी कटिंग हो रही है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। और c1 ओवर c2 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है -8/-40, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 8 1 जा 8 8 5 जा 40। तो क्लियरली फर्स्ट 2 वैल्यूज़ आर सेम बट द थर्ड इज़ नॉट इक्वल टू देम। तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस के लिए ये वाली कंडीशन बन जाएगी। इसी तरह से थर्ड पार्ट में है आपके पास फॉर को इंसिडेंट लाइंस। तो स्टूडेंट्स को इंसिडेंट लाइंस के लिए भी हमने रिजल्ट किया हुआ है
कि A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2 के तीनों इक्वल होते हैं। तो अगर तीनों इक्वल हैं तो डू वन थिंग, टेक एनी नंबर, लेट से आपने कोई नंबर ले लिया 7, तो तीनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बनेगा, जो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या बनेगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो तीनों को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये बन रहा है 14x प्लस 7 3 ज़ा 21y एंड 7 8 ज़ा 56 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप चेक करो A1/A2 ये बन रहा है 2/14, कटिंग करके ये क्या बनेगा 1/7, B1/B2 3/21, दिस इज़ ऑल्सो 1/7 एंड C1/C2 -8/-56, दिस इज़ ऑल्सो 1/7। तो स्टूडेंट्स इसके इन्फानाइट आंसर्स पॉसिबल हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। तो यू कैन मेक एनी एग्जाम्पल ऑफ योर चॉइस प्रोवाइडेड दैट मस्ट सेटिस्फाई दीज कंडीशंस। A1/A2 is not equal to B1/B2 for intersecting lines. A1/A2 is equal to B1/B2 but not equal to C1/C2 for parallel lines, and all the three are equal for coincident lines. So pause the video and note it down. Yes students, now see the last question, question number 7 of exercise 3.2. Statement क्या है, draw the graphs of the equations x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, बस इसमें 2-3 स्टेप्स में आपने इसको फिनिश करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशंस का सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका ग्राफ बनाना। तो देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमने इन दोनों इक्वेशंस का जो सोल्यूशन सेट है वो बनाना है। तो सोल्यूशन सेट बनाने के लिए यहाँ पे ज़ीरो वाली अप्रोच बेटर रहेगी। तो आप क्या करो, व्हेन x इज़ इक्वल टू 0, तो अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 0 फिल कर दो तो आपके पास y की वैल्यू क्या आने वाली है, माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस वाई इज़ इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू अल्टीमेटली क्या आ रही है 1। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप व्हेन y इज़ इक्वल टू 0, अगर मैं यहाँ पे y को 0 सब्सटीट्यूट कर दूँ तो ये क्या बनेगा, x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो इसका आप एक टेबल बना लो। तो हेयर वी हैव x एंड y। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 1, और अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है -1। तो इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट है वो तो हमने बना लिया है। नाउ कमिंग टू द सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर x 0 है तो ये वाली टर्म तो डिलीट ही हो गई। तो आपके पास क्या बचेगा, 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसको आप उधर शिफ्ट कर दो, ये आ गया 2y इज़ इक्वल टू 12, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, 12 को 2 से डिवाइड कर दो, ये बन गया 6। सिमिलरली अगर आप y की वैल्यू 0 लेते हो तो आपके पास ये मिडल टर्म डिलीट हो जाएगी, आपके पास बचेगा 3x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0, एंड इफ़ यू शिफ्ट 12 ऑन द राइट हैंड साइड देन इट विल बिकम पॉजिटिव। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 4। तो इसका भी आपने जो टेबल है वो बना लेना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप 0 लेते हो तो y की वैल्यू 6 आ रही है, और अगर आप y की वैल्यू 0 लेते हो तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 4। यहाँ पे आपने कुछ मार्क लगा लेने हैं, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो अप साइड पर भी पॉजिटिव नंबर्स और डाउन साइड पर नेगेटिव नंबर्स। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 0 1। तो क्योंकि x 0 है तो पॉइंट विल गो ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस के ऊपर 1 कहाँ है, वेरी फर्स्ट पॉइंट। तो ये बन गया 0,1। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0,1। नेक्स्ट है -1,0। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे y 0 है तो पॉइंट विल गो ऑन x एक्सिस। तो यहाँ पे है आपके पास -1, तो ये बन रहा है -1,0। तो नाउ कनेक्ट दीज 2 पॉइंट्स, और ये बन गया आपके पास ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सेकंड जो इक्वेशन है उसका जो सोल्यूशन सेट है, पहला मेंबर क्या है 0 6। तो क्योंकि x 0 है पॉइंट विल गो ऑन y एक्सिस। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट आपके पास बन गया 0,6। नेक्स्ट है हमारे पास 4 0। तो यहाँ पे y 0 है, पॉइंट विल गो ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस पे 4 कहाँ है, 1 2 3 4 राइट साइड पे। तो ये बन गया 4,0। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, कनेक्ट, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ
सेकंड इक्वेशन। तो ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बन गया। तो स्टूडेंट्स ग्राफ तो हमने ड्रॉ कर लिया है, अब आगे हमने क्या करना है, तो आगे आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यहाँ पे बोला हुआ था कि डिटर्मिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्सेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। यानी आपने क्या करना है कि ये जो दोनों लाइंस आपकी इंटरसेक्ट हुई हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल आपके पास जनरेट हो गया, तो वी कैन कॉल इट ट्रायंगल ए बी सी। तो ये जो ट्रायंगल है इसके जो 3 कॉर्नर हैं ए बी और सी, उनके जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स क्लियरली यहाँ पे आप लिख सकते हो कि देयरफॉर फ्रॉम ग्राफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर, तो यहाँ पे जो पॉइंट ए है उसके वर्टेक्स आपके पास क्या है, -1 0। सिमिलरली पॉइंट बी के आपने वर्टेक्स फाइंड करने और पॉइंट सी के, तो पॉइंट ए के तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल रहे हैं, पॉइंट सी के भी यहाँ पे क्या आ रहे हैं 4,0। तो व्हाट अबाउट पॉइंट बी। तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट बी है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपने ग्राफ से प्रॉपर रीड करने हैं। तो आप देखो इसका ग्राफ से क्या बनेगा। तो स्टूडेंट्स ग्राफ पेपर के ऊपर अगर आप इसको ड्रॉ करते हो तो वहाँ से x की वैल्यू आपके पास 2 आएगी और y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 1 2 3 यानी 3। तो ये बन गया 2,3। तो दिस इज़ 2,3। और साथ में आपको बोला हुआ है कि इसी ट्रायंगल को आपने शेड करना है। तो आपने पेंसिल के साथ या पेन के साथ इसको जो है वो शेड कर देना है। एंड दिस इज़ समथिंग विच वी आर आस्क्ड टू फाइंड। तो यही करना था इस क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन वाज इजी बट वी वर आस्क्ड टू डू सेवरल थिंग्स। सबसे पहले तो आपने 2 इक्वेशंस का क्या बनाना था, ग्राफ। तो उसके लिए हमने सबसे पहले इनका सोल्यूशन सेट बनाया और उनके पॉइंट्स को कनेक्ट किया, तो वहाँ से बन गया इनका ग्राफ। फिर आपने इन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल जनरेट होगा उस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं उनको आपने फाइंड आउट करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने इस ट्रायंगल को क्या करना है, शेड। तो स्टूडेंट्स विद दिस योर exercise 3.2 is over. So in the next video we will start exercise 3.3 where we will learn about substitution method and elimination method. तो उसको start करेंगे next video में. Till then revise this topic properly. So thank you very much students. Thank you very much.